नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। जो आज अपन इस क्लास में करने वाली जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी पिछले एग्जाम्स हुए थे उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और उनसे संबंधित जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि एक कार ड्राइवर कार को कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि एक कार ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे इसमें पूछी हुई है दूरी। क्या क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है चाल, एक तो दी गई है चाल कितनी दी गई है 15 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात इस क्या दिया गया इसमें समय अपने को दिया गया है 3 घंटे और 20 मिनट। अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, अपन निकालेंगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, इन आपस में मुझसे गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा दूरी बराबर समय गुणा चाल। पर इसमें ध्यान ये रखना, यदि आपको चाल मीटर पर सेकंड में दी गई है तो अपना समय भी किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, या फिर आप इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे। इसको अपन बदलेंगे, इसको इस समय को अपन बदलेंगे किसमें, सेकंड में। चाल कितने दी गई है अपने को 15 मीटर पर सेकंड इंटू समय क्या दिया गया है 3 घंटे 20 मिनट। टोटल कितने मिनट हो गए इसके अंदर, ये हो गई 200 मिनट। 200 मिनट को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो ये कितना हो जाएगा 12,000 सेकंड। अब 12,000 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। तो 12,000 को अपन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा 180 और ये 3 जीरो से मीटर पर। ये दूरी है तो दूरी किस में आएगी अपनी, मीटर में। दूरी किस में आएगी, मीटर में। अब अपने को देखना है कि आंसर किस में दिया गया है, आंसर दिया गया है किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, 1000 से भाग करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या बचा अपने पास 180। तो ये क्या आ गया अपने पास, किलोमीटर। इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि जो दूरी चाल समय तीनों जो भी दिया गया है उसमें से किस चीज को अपने को निकालना है, और जो भी है समय दूरी चाल उनको एक यूनिट में रखना है। जैसे दूरी यदि किलोमीटर में है तो समय अपने पास घंटे में होना चाहिए, यदि अपने पास दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। यदि आपको सेकंड और किलोमीटर में दिया गया है तो पहले आप इसमें बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, उसके टाइम दिया गया है तो उसको सेकंड में बदलेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट की और दूसरा पॉइंट, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है,
अगला क्वेश्चन अपने को सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड दिया गया है। जैसे कि दिया गया है 15, ये दिया गया है मेरे को 56 डिवाइड 1/3, ये अपने को एक कोष्टक दिया गया है 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7, इन दोनों संख्याओं के ऊपर लगा गया है बार, ये कोष्टक बंद और ये। इस क्वेश्चन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। पहले देखें क्वेश्चन किस का है, क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किस मेथड से सोल्व करना है, वी बोर्ड मास के रूल से। कौन से रूल से, वी बोर्ड मास के रूल से। इसमें वी, बी और इन सभी का क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है अपने पास विनक्यूलन, विनक्यूलन, विनक्यूलन बार। बार किसी भी संख्या के ऊपर यदि ये साइन लगा हुआ हो तो वो होता है बार। इसके बाद आता है बी ब्रैकेट। ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इसके बाद आता है ओप, डी डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्ट, यानी कि घटाना। अब इस वाले रूल को आप इसके अंदर लगाओ। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है अपने को, विनक्यूलन बार। बार किन दो संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है, इन दो संख्याओं के ऊपर। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं को जोड़ दें। 5 और 7 कितने हो गए अपने पास, 12। ठीक, इसका काम खत्म। ये हो गया 56 डिवाइड 1/3, 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस, इसका आंसर कितना हो गया, 12। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए इसमें ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन सा है, छोटा वाला को सॉल्व करना है पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने हुए, 9 और 6 15, 15 में से 12 गए तो 3, 15 प्लस 12 माइनस 3, ये हो गया मेरे पास। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 56 भाग 1/3, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, 15 और 9 24, ये कितना होगा मेरे पास 24। इसको इससे क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 8, 56 भाग 8। अगला काम अपने पास ऑफ इस क्वेश्चन में नहीं है, डिवाइड। इसके बाद कौन सा करना है, डिवाइड। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 7, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना है मेरे पास, 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है कि वी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है और इसके हिसाब से अपना आंसर कितना आ जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, ये दिया गया है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तब tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अपने को इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसके अंदर अपन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ट्रिग्नोमेट्रिक 3 प्रॉपर्टियां होती हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके अंदर कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली। एक को अपन उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, क्या कॉमन लेंगे,
tan स्क्वायर थीटा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई इस वाले से 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। 3 प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस वाले क्वेश्चन से अपने को निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है, इस वाले से चेंज करना है अपने को, इसका आंसर आएगा 3, इसको भी अपन चेंज करके लेके आएंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा घन नहीं है, निम्न में से कौन सा घन नहीं है, कौन सा घन नहीं है। घन क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3, उसको अपन बोलते हैं घन। कौन सा पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो 9261 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 8000, तीसरा ऑप्शन 9000 और चौथा ऑप्शन मुझे दिया गया है इसमें 999 और 9। अपने को निकालना है कि ये कितने का घन है, ये कितने का घन है, ये कितने का घन है और ये कितने का घन है। सबसे पहले मैं उठाता हूँ 9261, सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है, 2 से नहीं होगा, इसको करेंगे 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 3 1 3 3 9 0 3 8 24 और 3 7 21। फिर डिवाइड करेंगे तो 1 0 और 1 0 2 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3 4 12 और 3 3 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3 एकम 3 3 एकम 3, ये मेरे पास कितना बचेगा, इसमें देखेंगे 3 3 9 3 4 12 और 3 3 9। इसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर देखेंगे अपन 5 से भी नहीं हो रहा है, तो 7 9 11, ये हो रहा है मुझे 11 से डिवाइड, 11 33, 11 से भी नहीं हो रहा है। इसके बाद देखेंगे 7 से देखेंगे एक बार, 7 चौक 28 और 5 53 नहीं हो रहा है, 7 8 9 9 से भी नहीं हो रहा है। 343 की संख्या से डिवाइड होता है, 343 होता है मेरे पास, सात से डिवाइड करेंगे कितना हो, 7 चौक 28, कितना बचेगा 6 और 3 7 9 63। फिर 7 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 7। अब घन बनाना है किसी संख्या का, तो कितने कितने का पेयर होना चाहिए, 3 3 का। ये 3 का पेयर क्या होगा 3, तो एक उतार लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 का पेयर कितना है 7 7, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 21। ये जो संख्या दी गई ये पूर्ण घन है और किसका है 21 का है। इसके बाद मुझे लेना है 8000, 8000 के अंदर डिवाइड करते हुए चलना है, ये डिवाइड किया 4000, ये 200 2000, फिर डिवाइड करिएगा 1000, फिर डिवाइड करेंगे 500, फिर डिवाइड करेंगे 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। पेयर कितने बनाने हैं 3 3 के, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अब इन सभी करेंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये किसका घन हो जाएगा 20 का। अगला लेते हैं 9000, किससे सबसे पहले 3 से डिवाइड हो गई 3000, फिर 3 से करेंगे 1000, फिर 2 से करेंगे 500, फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 125, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से 25 1 5,
वापस 3 3 के पेयर बनाने, तो 5 के 3 पेयर हो गए, ठीक। 2 2 की हो गए 2 इंटू 3 3 के कितने पेयर होने चाहिए, 3। इन पेयर कितने अपने पास, 2। यदि एक पेयर की कमी हो रही है तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसमें यदि 1 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन। तो इसका राइट आंसर कौन सा घन नहीं है, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद ये अपने पास 4 क्वेश्चन हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि कोस स्क्वेयर फाई प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वेयर फाई प्लस 17 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। कोस स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 17 इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, यानी पहले तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका करना है स्क्वेयर। इसमें ये एक चीज ध्यान रखना है कि कोस स्क्वेयर फाई प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वेयर फाई क्या होता है, साइन स्क्वेयर फाई प्लस 17 इक्वल टू एक्स। इससे जो 2 से पहले क्वेश्चन आया था वो था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, यानी यदि थीटा की ये वैल्यू समान है, ये वहां पर क्या था थीटा, लेकिन समान होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 1 प्लस 17 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, तो इसका स्क्वेयर करेंगे और इसका भी स्क्वेयर करेंगे, तो ये कितने आ जाएगा, 18 का स्क्वेयर कितना होता है 324। इसका हो जाएगा राइट आंसर 324। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो पाइप ए व बी, दो पाइप ए व बी एक टंकी को 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं, यदि उन्हें एक साथ खोला जाए, यदि उन्हें एक साथ खोला जाए, यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो लेकिन उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से, लेकिन टंकी भरने से, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में, दोनों पाइप, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, देखो अपने पास कोई भी एक टंकी है, ये अपने पास एक टंकी है, टंकी के अंदर 2 पाइप लगाए गए हैं, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी। ये जो पाइप ए है ये कितने घंटे में भर रहा है, 22 घंटे में, ये 33 घंटे में। यदि ये अकेला पाइप चले तो इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, 22 घंटे। इसको अकेला खोला जाए तो 33 घंटे। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए
और जितने समय में टंकी भरेगी उससे 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। यानी कि 3 घंटे तक अकेला कौन सा पाइप भरेगा, 3 बी। और दोनों साथ 3 घंटे से पहले कितने दोनों पाइप एक साथ खोले गए हैं। तो पहले तो पाइप ए और पाइप बी, ये कितने घंटे में भर रहा है, 22 घंटे में, और ये 33 घंटे में। इन दोनों का पहले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना है इसका, 66। फिर उनकी क्या आ जाएगी, क्षमता, यानी कि कौन सा पाइप कितने घंटे में कितनी टंकी को भर रहा है। इसके अंदर डिवाइड करेंगे इसका, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3, यानी कि 1 घंटे में ये कितने भर रहा है, 3, और ये कितना भर रहा है, 2। ठीक, इसके बाद देखेंगे जो 3 घंटे पहले पाइप को बंद कर दिया गया यानी पाइप ए को, तो अकेला 3 घंटे तक कौन सा पाइप भरेगा, बी पाइप। तो बी पाइप 3 घंटे में कितना भर देगा, बी पाइप अकेला कितना भरेगा, बी पाइप कितना भरेगा, कैपेसिटी कितनी क्षमता इसकी, 2। पाइप कौन सा है, बी, कितने समय तक भरेगा, 3 समय तक। टोटल कितना भर देगा, 6। यानी कि टंकी ऑलरेडी टोटली इसकी क्षमता 66 थी, इसमें से 6 भर दिया गया तो कितना बचा, 60। अब जो 60 लीटर जो बाकी शेष पानी बचा उसको ए और बी दोनों साथ भर रहे हैं, दोनों क्या भर रहे हैं, 7। तो क्या निकालना है अपने को, टाइम ए प्लस बी, कितना समय लगेगा 60 लीटर की टंकी को, इन दोनों की क्षमता कितनी होगी, यहाँ पर करेंगे अपन ऐड, 3 और 2 5, ये कितना हो जाएगा, 12। दोनों पाइप कितने घंटे लगाए, 12 घंटे। अकेला बी पाइप कितने भरा, 3 घंटे। तो टोटल समय कितना, 12 + 3 = 15 घंटे। टोटल समय कितना लगा टंकी को भरने के लिए, 15 घंटे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन बिल्कुल बोला है, कोई भी व्यक्ति है जो अपने 50,000 रुपए, इसके पास कितने रुपए हैं, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए इसके पास टोटल है। कुल रुपए कितने हैं इसके पास, 25,000 रुपए। जिसमें से बोल रहा है कि 30% दुकान की फर्निशिंग पर, दुकान की फर्निशिंग पर कितना खर्च कर रहा है, ये कर रहा है 30%। 20% अन्य सामान पर, अन्य सामान पर कितना कर रहा है, 20%। तो इस व्यक्ति के पास टोटल कितने रुपए बचे, यानी 30 + 2 कितने % खर्च कर दिए इसने, 50%। तो 25,000 का 50% इसने खर्च कर दिया, 50% मतलब 50/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 को 5 से करेंगे कितना बचा, 125 और 00। ये कितना होगा मेरे पास, 2500 गुणा 5, 25 को 5 से करेंगे कितना होगा, 125। ये बच गया 12,500 रुपए शेष, क्योंकि इसके पास कितने रुपए बच गए, 12,500 रुपए शेष बच गए। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस से संबंधित है, लाभ और हानि से संबंधित। ये बोल रहा है कि एक पेन को ₹144 में बेचने पर, 144 में बेचने पर अनुराग को 1/7 की हानि होती है। 1/7 की हानि होती है यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाए, यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा।
ये बोल रहा है कि एक पेन को यदि 144 रुपए में बेचे तो अनुराग क्या होती है हानि, यानी 1/7 की हानि, यानी कि टोटल यदि उसके रुपए 7 थे तो उसको कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। ये क्या होगा, हानि। और ये क्या थे, इसका वास्तविक मूल्य। हानि कितने की हुई, 1 की। वास्तविक मूल्य में से 1 की हानि होने के बाद कितने बचे, 6। और 6 की वैल्यू अपने पास कितने दी गई है, 144 रुपए ये दी गई है। तो इसका जो वास्तविक मूल्य था वो अपने को निकालो। तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, 144, इसका करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 6 2 12, 6 चौका 24 इंटू 7, 7 चौ कितना हुआ, 28, हासिल कितने बचे, 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो वास्तविक मूल्य कितना होगा इस पेन का, 168 रुपए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि पेन को 189 रुपए में बेचे, यानी 168 इसका वास्तविक मूल्य है, और यदि पेन को 189 रुपए में बेचे तो इसको लाभ कितना होगा। इससे और इन दो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से यदि अपन क्रय मूल्य घटा दें तो वो अपने पास क्या है, लाभ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 2 अपॉन कितने से बेचा जा रहा है, इनकी वास्तव जो पहला मूल्य था वो कितना है, 168। किस में निकालना है, प्रतिशत में, इंटू 100। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 8 बार। इसको 100/8 कितना होता है अपने पास, 100/8 हो जाएगा 50/4, 25/2, यानी कि 12.5%। तो लाभ कितना होगा, इसको 12.5%। जो भी वैल्यू नीचे दी गई होगी ये वास्तविक मूल्य होगा। ये लाभ या हानि, यदि इस क्वेश्चन में दिया जाता है कि लाभ होता है, 1/7 का लाभ होता है, ये क्या होता है लाभ, ये वास्तविक मूल्य। तो लाभ के बाद क्या बचता है अपने पास, 7 और 1 8, उसकी वैल्यू कुछ अपने को दी गई होती क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, हानि। तो हानि के लिए अपने को वैल्यू कितनी दी गई है, 144। इस क्वेश्चन में पहला काम वास्तविक मूल्य निकालना है कि वास्तविक कितने रुपए की ये सामान था। इसके बाद यदि इसको 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो अपने पास क्या बचेगा, लाभ। प्रतिशत निकालना है तो कितने पर लाभ हुआ वो नीचे लिखना है, 168 से लाभ हुआ 189, तो वो नीचे लिखना है, ये आ जाएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रिक्शन से संबंधित। निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 9/16 ग्रेटर देन है 13/24। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 9/16 बराबर 13/24। तीसरा ऑप्शन है 9/16 लेस देन 13/24। ऑप्शन नंबर 4 है 9/16 ग्रेटर देन लेस देन 13/24। कोई भी भिन्न दी गई हो यदि उसमें बड़ा या छोटा पूछा जाए, जैसे अपने पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी भिन्न एक तो बराबर नहीं हो सकती कभी भी, तो अलग अलग भिन्न एक साथ बराबर नहीं होंगे। यदि उसका इस पर अलग अलग रेशियो दिया गया है तो ये भी अपने पास आंसर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से चेक करना है, दो भिन्न जब भी अलग अलग दी गई है तो इनको आपस में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इनको करेंगे क्रॉस गुणन। 12 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, 9 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9 2 18, 1 9 को 9 और 1 10, ग्रेटर देन 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा इससे आ जाएगा, जो कि गलत होगा। लेकिन ये बचा आंसर कौन सा, ये, तो ये आंसर इसके लिए सही होगा। 9/16 13/24 से क्या होगा, लेस देन होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
एक त्रिभुज दिया गया है, उसके शीर्ष दिए गए हैं, यानी इसके 3 बिंदु हैं ए बी और सी। पॉइंट ए के शीर्ष कितने दिए गए हैं, 1,2 -4 -3 4 और 1। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हो और उससे निकालना है क्या, क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। इसको बोलते हैं सारणी, डिटरमिनेंट। फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे लिख दो 1 2, सेकंड वाला लिख दो 4 और -3, फिर लिख दो 4 और 1। इसके बाद तीनों जगह लगा दो 1 1 1 और ये डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखो 1/2 ऐसे कैसे, फर्स्ट वाले को दबाओ, यानी कि 1, इस लाइन को कैंसिल, इसको कैंसिल, ये 1 पोस्ट में क्या है, इसको अपन ने क्या लिखा 1, तो इसको कैंसिल करो, इस रो को और इस कॉलम को, इस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, इस प्रकार और इस प्रकार, तो -3, बीच में फिर माइनस लगाना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इसके बाद आप इस पर जाओगे तो ये इसको लगाना है माइनस, इसके आगे में क्या लगाना है माइनस, ये पहले माइनस को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा -2। इसको कैंसिल और इसको कैंसिल, -4 को 1 से करेंगे क्या जाएगा -4, इसको आप करेंगे तो -4, आगे क्या उतारना है प्लस का 1, ये माइनस का और ये दोनों प्लस के, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस अपने को उतारना है, एक माइनस पहले है तो ये प्लस और 4 3 12। इसके बाद 1/2 -3 और माइनस ये कितना होगा -4, -4 और -4 -8, 8 को 2 से करेंगे कितना होगा 16, कितना होगा प्लस का 16, प्लस ये कितना बचेगा -4 + 12 8, 16 और 8 24, 24 में से 4 कितना बचा 20, और 20 और 1/2 मल्टीप्लाई में, तो कितना बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बचेगा 10। इसके अंदर कुछ यूनिट दी गई है कि वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके अंदर यूनिट, यदि आपको अंदर कुछ भी दिया गया है तो उसका क्या लगेगा वर्ग। तो क्षेत्रफल कोई भी निकलता है वो होता है दो जो भी, जैसे लंबाई चौड़ाई, उन दोनों का क्या होता है गुणनफल, तो इसका क्या होगा वर्ग इकाई। जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। ये अपना हो गया अगला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 8 10 32, 2 8 10 और 32 अपोन में दिया गया है 3 9 27 81, 3 9 27 और 81, ये 4 भिन्न दी गई हैं और इसमें कहा गया इसका अपने निकालना है HCF। अब भिन्नों का HCF, पहली बात भिन्नों का HCF कैसे निकालते हैं, नंबर 2 भिन्नों का LCM कैसे निकालते हैं, ये तो पॉइंट है। जब आपको HCF के लिए कहा जाए तो उसका जो अंश है, HCF के लिए कहा जाए तो उसके अंश का क्या निकालना है HCF और हर का क्या निकालना है LCM। इसमें जब आपको LCM के लिए कहा जाए तो अंश का क्या निकालना है, अंश का LCM और हर का HCF। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया इस संख्या का जो ये भिन्न दी गई है इसका निकालना है क्या HCF। तो इसमें क्या गया HCF जब भी निकालना हो तो अंश का HCF, तो 2 8 10 12 का HCF कितना आएगा 2, हर का LCM, LCM क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से डिवाइड हो रही, बाकी जैसे सबसे बड़ी संख्या 81 3 से डिवाइड है, हाँ 3 से है, 9 से 9 से दे, 27 से 27 से दे, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 81, तो इस दिन क्या आ जाएगा 2/81, इसका HCF क्या आएगा 2/81।
अपने ये कुछ क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे एग्जाम्स में, उन्हें अपन 10-10, 5-5 ही क्वेश्चन करते रहेंगे आगे। इसमें भी कुछ अच्छी बात समझ में आई होगी, कई 10 क्वेश्चन करवाए हैं तो उसमें आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन ये एच शेप निकलवा रहा है, लेकिन अपन ने बता दें एच सेम भी आ जाए तो आप क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, बोर्ड मास का रूल है उसको आप किस प्रकार से करेंगे, और भी जो भी क्वेश्चन है वो इस प्रकार से करते रहेंगे। थैंक यू।